शांति। गुड मॉर्निंग सब आत्मा भाइयों को। आज के दिन 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हों, बधाइयाँ हों, बधाइयाँ हों। आज 15 अगस्त 2022 मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। और फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे नष्टो मोहा भव, बच्चे नष्टो मोहा भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। मीठे बाबा, आप कई दिनों से एक ही बात बार बार कह रहे हैं, बाबा बच्चे पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जाएंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे तुम हो ईश्वर के अडॉप्टेड बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। संगम युग 100 वर्ष का, जिसमें से 86 वर्ष बीत गए, 14 वर्ष बचे। अब 14 वर्ष जो बहुत कम समय है, 14 वर्ष तो है, लेकिन मुझ आत्मा के लिए कितना समय बचा है? मैं आत्मा पता नहीं इस शरीर में कितना टाइम रहती हूँ। तो मुझे इस संगम युग पर जो स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर मुझे अडॉप्ट किया, मुझे ब्रह्मा कुमार बनाया, ब्राह्मण बनाया, तो मैं ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण हूँ। मेरे अंदर मैं अपने आप को चेक करूँ, मेरे अंदर हर एक वो चीज़ है जो सच्चे ब्राह्मण में होनी चाहिए। तो सच्चा ब्राह्मण कौन? जो संपूर्ण पवित्र बनेगा। इस समय संगम पर संपूर्ण पवित्र ब्रह्मचारी तो है ही है। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति मेरी सारी संपूर्ण पवित्र है, क्योंकि मैं पावन बनकर ही कहाँ जाऊंगा? पावन दुनिया में वर्षा लूंगा। और ये समय को जो है ना, अंत का समय है। इस अंत के जन्म में मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो बस एक ही धुन लगी रहे कि मुझे अब घर जाना है और उससे पहले मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न पूछा, इस समय के मनुष्यों को ऊंट पंछी अर्थात शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं क्यों? एक पक्षी है ना पशु है। अगर उसको बोलो तू पक्षी है तो ये काम कर, कहता नहीं मैं पशु हूं। और पशु करो तो बोलता मैं पक्षी हूं। ऐसे ही जो आज की दुनिया में मनुष्य है ना, उनका भी यही हाल बताया बाबा ने। बाबा ने कहा जैसे वो ऊंट पंछी होता है ना, उसको कहो ना उड़ो तो वो बोलता मेरे पंख नहीं है, मैं ऊंट हूं। और जब उसको बोलो चलो ऊंट है तो बोझा उठाओ, अब बोझा उठाओ तो कहता नहीं मैं जो है ना बोझा नहीं उठा सकता, मैं तो पक्षी हूं। तो बाबा ने कहा आजकल के मनुष्यों की भी ऐसे हालत होगी। अब कैसे? बाबा ने वो क्लियर किया। जब उनसे पूछा जाता है ना किसी भी मनुष्य से कि तुम अपने को देवता समझते हो, तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो? तो क्या कहते हैं? देवताएं तो पावन है, हम पतित हैं। खुद मनुष्य कहते हैं।
कि तुम अपने को देवता हिंदू क्यों नहीं कहलाते। तब वो मनुष्य क्या कहते हैं, देवता तो बहुत पावन है और हम तो अभी पतित हैं, तो हम तो देवता नहीं है। अब फिर उनको अगर ये बोलो, अच्छा अब पतित से पावन बनो, चलो भाई तुम खुद अपने आप को बोल रहे हो कि मैं पतित हूं, तो अब पतित से पावन बनो। तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं है। कल एक जगह पे मुझे आत्मा को जाना हुआ कहीं सत्संग में, कोई और सत्संग था, तो वहां भी उन्होंने ये लाइन बोली कि अगर आप घंटा आधा घंटा भगवान के लिए निकालते हैं तो आपका जो कार्य 10 घंटे 12 घंटे का है ना, वो 6 घंटे में हो जाएगा। और यही परमात्मा भी यही कहते हैं कि अगर मेरे लिए आप टाइम निकालोगे तो आपका काम अच्छे से और टाइम से पहले हो जाएगा। ये अनुभव की हुई बातें हैं। जो मनुष्य ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, क्यों, उनको काम में लगे रहेंगे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे टेंशन में रहेंगे। लेकिन वो आत्माएं अगर परमात्मा को सवेरे 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट और बीच में हर घंटे में 1-2 मिनट उसको याद कर लें, तो उनका हर कार्य, परमात्मा कहते हैं कि उनका हर कार्य टाइम से पहले हो जाएगा। भगवान के लिए जिसके पास फुर्सत नहीं है वो कैसा करेगा, क्या करेगा। तो सबसे पहले बाबा ने क्या कहा, हमें जो श्रीमत दी है कि बच्चे सवेरे अमृत वेले उठ के अपनी बैटरी को चार्ज कर लो। तो मैं आत्मा रूपी बैटरी को अमृत वेले कितना चार्ज करती हूँ, फुल चार्ज कर लेंगे और फिर बीच बीच में चार्ज करेंगे तो हमारे हर कार्य ऑटोमेटिक होते रहेंगे और अच्छे से होते रहेंगे। क्योंकि इस समय माया ने तो ना पवित्रता के पंख सबके काट दिए हैं। और जो फिर क्या कहते हैं, हमें फुर्सत नहीं है। और फिर बाबा कहते हैं उनको भी ऊंट पंछी कहते हैं। जब बोलो देवता हो तो करो पवित्र नहीं है, पवित्र बनो तो फुर्सत नहीं है। तो इसका मतलब बाबा कहते हैं अब तुम ना बच्चों को ऊंट पंछी नहीं बनना है। तो मैं आत्मा अपने को भी चेक करूं और आत्माओं को भी मैं परमात्मा का परिचय दूं। फिर गीत चला, ओम नमो शिवाय। बस करना क्या है, बाबा को जाना, पहचाना और वर्षे के मालिक बने। जिस आत्मा ने अपने परम पिता परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, बच्चा बन गया और वो वर्षे का अधिकारी हो गया। बाबा ने आज फिर ओम का मतलब समझा। ओम माना मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूं, परमात्मा का। और बाबा भी कहते हैं कि मैं ओम परमात्म आत्मा हूं, परम आत्मा हूं। बाबा भी ओम है और वो क्या है, परम आत्मा हूं। बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। बाबा ने कहा कितनी सहज बात है। और वो क्या समझते हैं, ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। भगवान तो एक ही है, वो निराकार शिव बाबा है, ज्योति बिंदु है। मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु और मेरा पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है। हम सब आत्माओं का पिता एक शिव बाबा ज्योति बिंदु है। फिर शिव बाबा क्या कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं इनके मुख से, ब्रह्मा मुख से कहता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। और फिर बाबा कहते हैं तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, तो मैं आत्मा क्या कहती हूं कि बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बाबा ने कहा बुद्धि भी कहती है बाप आता जरूर है, ये अपने अंदर बुद्धि भी कहती है कि स्वयं परम पिता परमात्मा हमारे पिता आते जरूर हैं। और कब आते हैं, बाबा ने कहा यह भी विचार की बात है ना। जब बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, अब वो पतित पावन आया हुआ है हम पतितों को पावन बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं।
और बाबा कहते हैं तुम्हारे क्या है, तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। हमारे लिए तो पूरा साल हर दिन हमारे लिए तो ज्ञान बरसात होती है ना। बाबा हमें रोज ज्ञान की बरसात करते हैं, रोज जो बाबा हमें मुरली सुनाते हैं वो हमारी ज्ञान की बरसात है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। अब मैं आत्मा ज्ञान बरसात से खुद को भी भरपूर करूंगा और औरों पर भी बरसूंगा। बाबा का ज्ञान जो बाबा ने मुझे दिया है मैं औरों को भी सुनाऊं और पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनूं। बाबा ने कहा मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन ना खाने का, और बाबा क्या कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि विष नहीं खाओ। विष 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष ये छोड़ने हैं। हमें इस चीज का व्रत रखने के लिए बाबा बोलते हैं। बाबा कहते हैं खूब खाओ, खूब बाबा की याद में खाओ, लेकिन जो सच्चा व्रत क्या है वो विकारों का व्रत है। बाबा ने कहा इस पर भी समझाना पड़ेगा, एक एक आत्मा को समझाना पड़ेगा कि क्या छोड़ना है, किस चीज का व्रत रखना है। सच्चा सच्चा व्रत रखना है, और सच्चा सच्चा व्रत यह है कि मैं किसी भी विकार में नहीं जाऊं। और बाबा अब क्या कह रहे हैं, शिव बाबा को पूछते तो बहुत हैं, लेकिन अब शिव बाबा कहते हैं कि पवित्रता का व्रत रखो। अब सच्चा सच्चा पवित्रता का व्रत रखना है। बाबा फिर कितनी सिंपल बात कहते हैं। बस बाबा क्या कहते हैं कि मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था ना, तो उस राज्य में आना है तो इस समय क्या करना है, संपूर्ण पवित्र बनना है और बाबा की पूरी पढ़ाई पढ़नी है। बाबा ने कहा इस समय तो आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा है, और इसको क्या कहा जाता है, बाबा ने कहा झूठ खंड। अब इस झूठे खंड से जो हमारी आत्मा में हमारी आत्मा की बैटरी डाउन हो गई है, जो एलॉय पड़ी हुई है, उसको बाबा हमें योग से वो एलॉय निकालने आए हैं। जब हम बाबा के साथ योग करेंगे ना तो हमारे अंदर से क्या एलॉय निकल जाएगी। हमने कहा इसको योग अग्नि कहा जाता है। जब योग अग्नि में दुनिया में भी सोने को जब प्योर करना हो तो उसको अग्नि में डाला जाता है। तो हमारी ये योग अग्नि, जब मैं आत्मा योग करूंगी तो उस योग अग्नि में मेरे अंदर से सारी खाद निकल जाएगी, सारा कचरा निकल जाएगा। तो यह भी बाबा ने कहा योग अग्नि है, इसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन जाते हैं और फिर बाबा के साथ चले जाएंगे। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की याद में योग अग्नि में कितना बैठती हूँ, जो मेरे अंदर से सारी खाद निकल जाए। बाबा ने कहा अब मैं सुनार, बाबा क्या है, सुनार है, जो बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ। कौन सी भट्टी में, बाबा ने बताया योग अग्नि की भट्टी में। बाबा ने कहा भंबोर को तो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, बाबा ने कहा अब सबके शरीर भी खत्म होंगे, लेकिन आत्मा क्या है, अविनाशी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न जलती है न कटती है। बाबा ने कहा एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाएंगे। अगर जो योग में नहीं बैठेंगे तो वो क्या, उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हें सजाएं खा के हिसाब किताब चुकतू करके फिर बाबा ले जाएंगे। हमने कहा ये ईश्वर की भट्टी है, सबको पावन बनाने के लिए। बाबा क्या है, बाबा है ज्ञान का सागर, और उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। अब बाबा ज्ञान का सागर और हम ज्ञान गंगाएं निकली हैं, तो हम सबको ज्ञान गंगाएं, जो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम सबको गंगा, जैसे गंगा में जाके स्नान करते हैं तो हम ज्ञान गंगा का स्नान करा रही हैं सब आत्माओं को। बाबा ने कहा कि कहानी भी ना 2 बिल्लों की है, जो 2 बिल्ले लड़ेंगे और मक्खन कौन खा जाएगा, भारत मक्खन खा जाएगा। लड़ेंगे कौन, वो और हम मक्खन खाएंगे।
फिर आज बाबा ने खबरदार किया है। बाबा कहते हैं कि खबरदार रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना, जो दुख देगा वो दुखी होके मरेगा, बाबा बार बार कहता है। तो बहुत खबरदारी रखनी है कि मुझ आत्मा से किसी को दुख ना पहुंचे, क्योंकि बाबा क्या है, बाबा तो दुख हरता है, सुख करता है। बाबा ने कहा तुम भी 5 विकारों का दान देते हो ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो सबसे पहले मैं आत्मा चेक करूं, मैं किसी को दुख तो नहीं दे रही, किसी को भी दुख नहीं देना। जब ग्रहण लगता है ना तो फकीर लोग क्या कहते हैं, दान दो, दान देने से क्या ग्रहण छूट जाएगा। तो हमें किस चीज का दान देना है, हमें तो विकारों का दान देना है, जिससे कि हमारे ऊपर जो ग्रहण है ना वो छूट जाएगा। फिर बाबा ने कहा तुम मुझे याद करोगे ना, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, हम रक्षा करेंगे। अब बाबा ने कहा तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे। आज बाबा ने साफ कह दिया, जो बाबा को याद करेंगे तो बाबा उनकी रक्षा भी करेंगे, जो बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाबा कहते फिर मैं रक्षा क्या करूंगा। तो बाबा तो हमें कहां ले जा रहा है, सदगति की तरफ ले जा रहा है। तो सदगति में जाने से पहले हमें बाबा पढ़ाते हैं। तो मैं आत्मा रोज की पढ़ाई पढ़ रही हूं, क्योंकि बाबा तो हमें इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा तन द्वारा हमें समझा रहे हैं। वो कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, ये तो इनकी पुरानी जुत्ती है। ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं, मेरी पुरानी जुत्ती है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, उस पुरानी जुत्ती में प्रवेश कर कर और फिर पावन बनाता हूं। हमें बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, अगर अब भी समझेंगे नहीं तो कब समझेंगे। बस बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करना है, जितना याद करेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, शिव बाबा मेरा पिता है, मैं उसकी याद में हूं, तो मेरे सारे जो भी है सब पाप भस्म हो जाएंगे और मेरी रक्षा एक बाबा ही करेगा। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, नष्टो मोहा भव। बाबा ने कहा मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। बाबा ने कहा जहां मेरापन होता ना वहां हलचल होती है। दुनिया कितनी बड़ी है और हम थोड़े से दायरे में हैं कि मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरी कंपनी है। जहां मेरा वो दुख का कारण है, वहां हलचल है। तो बाबा ने कहा उस मेरेपन में भी कहीं थोड़ा सा भी अंश मात्र तो नहीं है। दीदी बता रहे थे, पंछी को डाली के साथ चाहे उसको पूरा बांध दो तो नहीं उड़ सकेगा, चलो एक पैर बांध दो तो क्या उड़ जाएगा, अगर उसका एक छोटी सी उंगली भी बांध दो तो भी नहीं उड़ेगा। तो यहां मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन थोड़ा सा भी अगर रखा हुआ है तो वो मुझे उड़ने नहीं देगी। वो मेरा क्या होगा, अंत में वही मोह पैदा करेगा और दुख का कारण बनेगा और मैं उड़ नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मेरे को तो भूल जाओ, मैं और मेरा कहां रखना है, मेरा सिर्फ बाबा और मैं बाबा की, बस बाकी सब कुछ तेरा 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 तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कोई भी मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। हद का मेरापन नहीं, हद का मेरा भी नहीं, बेहद का मेरा। बाबा ने कहा वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा ना, नथिंग न्यू, कुछ नहीं। संडे की मुरली में सफल हुआ ही पड़ा है, मेरी जीत हुई पड़ी है। कल्प पहले भी मैं विजयी हुआ था, तो यहां भी सब कुछ बाबा का, मेरा बाबा बस, बाकी सब बाबा का। फिर बाबा आपने स्लोगन में कहा सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिल जाएगा। सेवा करनी है दिखाने वाली नहीं कि मैंने ये किया मैंने वो किया, नहीं, निस्वार्थ सेवा।
ऐसी ऐसी महान आत्माएं जो पता भी नहीं क्या अंदर अंदर कितना सेवा कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मैं सच्चा सेवाधारी हूँ, निस्वार्थ सेवा, किसी लोभवश या किसी कारणवश नामवश नहीं, बस सेवा करनी है। बाबा ने मुझे जो सेवा दी है, मुझे निमित्त बनाया है, वो बाबा मेरे से करा रहा। मैं क्या करने वाला, मैं कुछ नहीं कर रहा, बाबा ही कर रहा, बाबा ही करवा रहा। तो फिर स्वतः मिल जाएगा फल। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ उड़ चला सूक्ष्म वतन में, बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ, बाबा की किरणों के नीचे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।